हेलो स्टूडेंट्स, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट कर दिया है। अब मैंने पहले कुछ लेक्चर जो बनाए थे वो सिर्फ करंट पे बनाए थे कि करंट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे, जेडब्ल्यू और नीट पे कैसे सवाल पूछ सकते हैं, जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी मैंने पूरे कवर कर लिए। इनकेस आपको कोई टफ क्वेश्चन मिलता है तो आप मेरे पास लेके आइए, मैं उस क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दूंगा। क्लियर? अब देखिए, अब हम जो नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने की। ठीक है, अब जरा देखो, मैं बेसिक पहले तो सवाल लेता हूं। ये जो हमारी लेक्चर रहेगा एकदम बेसिक लेवल का लेक्चर रहेगा, सीईटी लेवल का। मैं धीमे धीमे लेवल बढ़ाऊंगा और एंड में थोड़ा हायर लेवल के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा लूंगा आपसे। देखो, पहले दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो उसे बैक टू बैक कनेक्ट किया जाता है कुछ इस तरीके से। मान लो कि ये 10 ओम का रेजिस्टर है, ठीक है, और ये 10 ओम का रेजिस्टर है, और आपको ये टर्मिनल दिया रहेगा ए और बी, और बोलेंगे फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ओके, क्या होगा इन दोनों का आर इक्विवेलेंट? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे पता है, लेकिन मैं एकदम बिगिनर लेवल से लेके जाना चाहता हूं आपको। कुछ बच्चों को आइडिया ही नहीं होती क्या करना है। देखो, जब दो रेजिस्टेंस बैक टू बैक कनेक्ट करेंगे हम, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत सिंपल होता है, दैट इज एडिशन ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस। दैट इज दो रेजिस्टेंस है आपके पास, इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दो, दैट इज 10 प्लस 20। कितना होगा? 10 प्लस 10 दैट इज 20 ओम। ये हो गया आपका आर इक्विवेलेंट फॉर दिस सर्किट। चलो ठीक है सर। अब नेक्स्ट, अब मैं क्या करता हूं, देखो, अब मैं सिंपल और एक थोड़ी सी बेसिक लेवल बढ़ाता हूं। अब मैंने क्या कर दिया, 3 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर दिया। कितने रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर दिया? 3। इसे ए और इसे मैं बी नाम देता हूं। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। कैसे फाइंड करोगे? अगेन द सेम, these 3 रेजिस्टेंस आर इन सीरीज। किसमें? ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चों? सिंपली अगर जब भी रेजिस्टेंस सीरीज में रहेगा उनका आर इक्विवेलेंट एडिशन होगा, यानी कि सिंपल 10 प्लस 10 प्लस 10। आंसर कितना होगा? अरे 30 ओम। अब मुझे बताओ, देखो मैंने क्या किया है, यहां पे भी दोनों रेजिस्टर सेम लिए थे, यहां पे भी तीनों रेजिस्टर सेम लिए थे। अब अगर मैं कुछ ऐसी केस आपको दे दूं, अगर मैं n नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूं सीरीज में जिनका रेजिस्टेंस इक्वल हो, जैसे कि देखिए ये केस की बात कर रहा हूं मैं। मान लो कि मैंने एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस, ऐसे n नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट करते जा रहा हूं। ईच रेजिस्टेंस जो है तुम्हारा r का है, ये r का, ऐसे मैंने n नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए, तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा स्टूडेंट? बहुत सिंपल है, खूब सोपा है, इतना कठिन नहीं है। ऐसे केसेस में R इक्विवेलेंट हो जाएगा तुम्हारा N इंटू R। सिंपल, सभी रेजिस्टेंस के एडिशन ही करने हैं मुझे। अब मैंने सभी रेजिस्टेंस इक्वल ले लिए, तो सिंपल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जितने भी रहेंगे उसे ईच रेजिस्टर से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज द R इक्विवेलेंट। चलो, ये तो बहुत सिंपल था सर। चलो नेक्स्ट लेवल बढ़ाते हैं, अब पैरेलल पे जाते हैं। अब पैरेलल के केसेस में क्या होगा? देखो, दो रेजिस्टर अगर कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है जहां पे करंट डिवाइड हो गया, जैसे कि ये सर्किट को देखो, यहां पे दो रेजिस्टर लेता हूं मैं, ये 10 ओम, ये भी 10 ओम का, और इसे टर्मिनल ए और इसे टर्मिनल बी ऐसा नाम देता हूं। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। आपको ए और बी के बीच में का रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अब सीधी सी बात है कि दो रेजिस्टर किसमें? पैरेलल में। कैसे पहचानना? जहां पे करंट डिवाइड हो गया, ये देखो, मान लो कि इनकमिंग करंट ये दो पार्ट में अगर डिवाइड हो गया, समझ लेना कि दो रेजिस्टर्स किसमें हो जाएंगे? आपके पैरेलल में हो जाएंगे। हमेशा ऐसी केसेस हो गया नहीं, कुछ केसेस में आपको स्पेशल केसेस आपको मैं बता दूंगा, कहां पे दूसरा दिमाग लगाना है करके। अब ये बहुत बेसिक लेवल की केस है, यहाँ पे समझ में आता है कि दो रेजिस्टर आपके किसमें? पैरेलल में है। तो इनका इक्विवेलेंट कैसे आता है? देखो अभी बच्चों, इनका इक्विवेलेंट ऐसे लिखा जाता है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन दैट इज 10 प्लस 1 अपॉन 10। यानी कि अगर इस रेजिस्टेंस को मैं अगर R1 कहूं और इस रेजिस्टेंस को अगर मैं R2 कहूं, तो मेरा फॉर्मूला कुछ ऐसे बनेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन व्हाट? R2। चलो अगर तीसरा रेजिस्टेंस पैरेलल में होता तो सिंपल 1 अपॉन R3। 1 अपॉन क्या होता है? R3 होता। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे? इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दैट इज 10 प्लस 10 अपॉन व्हाट रे? 10 इंटू 10। लेकिन ये क्या है? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट है। मुझे क्या चाहिए? R इक्विवेलेंट चाहिए। मुझे क्या चाहिए? R इक्विवेलेंट चाहिए। तो इसे मैं कुछ ऐसे लिख लूं क्या? 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10, दैट इज, यस, का आंसर आ जाएगा 5 ओम।
अब इसका फॉर्मूला जनरेट करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, इसी को अगर मैं फिर से सॉल्व करूं, इसी चीज को अगर मैं, पेन की इंक खत्म होगी लगता है, दूसरा पेन लेता हूं। देखो अब ये R इक्विवेलेंट जो है इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के बाद आपको कुछ ऐसा फॉर्मूला मिलेगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये वही है 10 into 10 अपॉन 10 प्लस 10, R1 into R2 अपॉन R1 प्लस R2, सिंपल। अब जरा देखो बच्चों, अगर दोनों रजिस्टर सेम होते या है, अपने केस में दोनों रजिस्टर क्या है, सेम है, यानी कि R1 इक्वल्स टू क्या हो गया आपका R2। अब जरा देखो इस केस में आंसर क्या होगा, डायरेक्टली याद रखना है आपको, जब भी दो सेम रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट रहेंगे तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखो क्या आता है, ऊपर देखो R into R अपॉन R प्लस R, दैट इज ट्वाइस R लिख 2, ये ट्रिपल R कैंसिल, R बाय 2 यानी कि 10 बाय 2 यानी कि 5 ओम। ये आपको डायरेक्टली रिजल्ट याद रखना है। अगर दो रजिस्टर सेम है और वो पैरेलल में कनेक्टेड है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, R बाय 2 आएगा। तो सर अगर तीन रजिस्टर पैरेलल में होते तो उनका इक्विवेलेंट कितना आता, अब जरा देखो फिर, अगर तीन रजिस्टर पैरेलल में होते तो उनका इक्विवेलेंट कितना आएगा। अब जरा ये देखो, ये मान लो कि इसे मैं 10 ओम लेता हूं, इसे भी 10 और इसे भी 10, सेम अप्रोच से आप सॉल्व करो, या आपके लिए होमवर्क है। अगर मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी अगर फाइंड करना है तो वही फॉर्मूला लगेगा, दैट इज 1 अपॉन आर ए बी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। लेकिन इतना सब करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले रजिस्टर को देखो, तीनों रजिस्टर सेम है, डायरेक्टली इसका रिजल्ट आएगा बच्चों R बाय 3। तीन रजिस्टर है तो 3 से डिवाइड करो, दो रजिस्टर है तो 2 से डिवाइड करो। अगर मुझे बताओ n रजिस्टर्स होते पैरेलल में कनेक्टेड तो कितने से डिवाइड करता रहे मैं, फॉर n रजिस्टर्स, फॉर n रजिस्टर्स which are connected in parallel, their R equivalent is given by R by small n। सिंपल है ये। चलो थैंक यू सो मच। मैं मेरे वीडियोस को 5 मिनट के ऊपर बनाने की कोशिश नहीं करूंगा, मैक्स टू मैक्स 6-7 मिनट हो जाता है कभी कभी, उतना माफ कर लेना। और आप लोगों को कुछ भी डिफिकल्टी होती होंगी, आपके पास कुछ सवाल होंगे, सर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो मुझे डायरेक्टली भेज दो, मुझे आप इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर हो जाओ, वहां पे मुझे डीएम कर दो, मैं क्वेश्चन को देखूंगा। अगर मुझे डिफिकल्ट लगा क्वेश्चन तो मैं उस क्वेश्चन का डेफिनेटली आपके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।